सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का सेशन क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का सेशन। एक्सरसाइज 4.4 ऑफ डिटरमिनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इधर उधर की बातें मेरे को करना पसंद है नहीं। फटाफट पढ़ाना चालू करता हूँ, सवाल बनाना चालू करते हैं साथ में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। मैंने कल ही बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंगल है। आप अगर जिंदगी में सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में टेंशन है ही नहीं। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। टेंशन क्या हो गया, जीरो। तो डिटरमिनेंट इसका क्या करना है, जीरो। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। 3 माइनस 2x इंटू 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 3 इंटू 4 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यह आ गया माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले गया, 10x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। खत्म। आगे बढ़े, चलो फटाफट ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। कुछ नहीं करना है, चुपचाप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना। डिटरमिनेंट अगर जीरो तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। बहुत सिंपल है यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहीं भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये सब तो आपको आना चाहिए अभी। तो इसके पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्लस माइनस प्लस, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं। क्लियर, चलो। राइट द एडजॉइंट, डायरेक्ट लिखना सिखाया था। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को पलट देते हैं। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 4। खत्म। फिर इन दोनों को पलट देते हैं। यहाँ आ गया -5, यहाँ आ गया 3, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2। खत्म, एडजॉइंट आ गया। क्या बोला था मैंने, इन दोनों को पलट देंगे, है ना। वापिस से बता देता हूँ यार, भूल भाल गए होगे आप लोग, पढ़ लिख नहीं रहे हो। इन दोनों को क्या कर देंगे, एक्सचेंज। इन दोनों का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है ना। एक एक माइनस साइन लगा देंगे, जो भी रहेगा। क्लियर। उसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, कल ही हमने पढ़ा था। इनवर्स ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। डिटरमिनेंट को जीरो कर दो। 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू के 3k इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। 3k इज इक्वल टू 10, k की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। मतलब अगर k 10/3 होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। खत्म। इफ a is equals to this then write a inverse। a inverse क्या होता है, a inverse क्या होता है बाबू, adjoint a by डिटरमिनेंट a। adjoint of a कैसे लिखते हैं, इन दोनों को पलट देते हैं। यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ आ गया -10, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया adjoint a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 14, 3 इंटू 7 21 माइनस 2 इंटू 10 20, 21 माइनस 20 इज 1। खत्म। क्लियर। बिल्कुल एक कितना फटाफट बनने वाला है सारा चीज, है ना। टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। ए आपको दिया है 8 2 3 2, देन फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ। इन दोनों को बदल देंगे, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 8, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। यहाँ आ गया सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -3। खत्म। अब एडजॉइंट ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। मतलब इसका क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 16 माइनस 3 इंटू -2 माइनस से +6, तो यहाँ पे आ गया 6। तो आंसर कितना आ गया, 10। खत्म हो गया। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। मैंने आपको कल ही सिखाया था ये चीज। क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। ऑर्डर कितना है, 3। तो क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1। तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना हो गया इसका, 25। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है आपको। बेसिक सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना दिया है, 64। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। n कितना है, 3, 3-1। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 64। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, +8, और एक क्या आ गई, -8। खत्म। डिटरमिनेंट ए की दो वैल्यू आ रही है, +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस बढ़ेंगे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -2, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है -2, 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बोल रहा है, एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, हमने ये पढ़ा था k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ऑर्डर कितना दिया गया है 3, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था पहला एक्सरसाइज में, पहला एक्सरसाइज या दूसरे एक्सरसाइज में, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैसे ही 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, 3 की पावर n, तो 3 की पावर n कितना है मेरे पास 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 27 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, n कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हो गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 27 इंटू -2 का स्क्वायर, 27 इंटू 4, ये आ गया 108, खत्म। क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखो थोड़ा स्पीड लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है, आराम से हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा वीडियो रोक के देखना, नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ हूँ भाई, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना दिया है 5 दिया है, अभी अभी हमने पढ़ा था ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखिएगा। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर 5 है तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा 1/5, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखेंगे। क्लियर, दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ए की वैल्यू दी गई है 2 3 5 माइनस 2, ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ए आपको दिया गया है, ए आपको दिया गया है, चलो बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल के दो, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बेटा, ए इनवर्स क्या होता है भाई, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, ये दोनों पलट जाते हैं, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया 2, इन दोनों का साइन चेंज, यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया -5, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 -4 -5 इंटू 3 15, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो ये कितना हो जाएगा -2 -3 -5 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया -19, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब यहाँ पे लिखूंगा नीचे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखूंगा नीचे ए इनवर्स क्या हो गया, ये -19 का माइनस को ऊपर डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/19, माइनस अंदर बदल गया, क्या हो गया 2 3 5 और एक -2 इज इक्वल टू के इंटू ए, कितना हो गया ए कितना हो गया भाई 2 3 5 -2, के इंटू ए है, ये दोनों क्या हो रहे हैं मैच, ये दोनों को कैंसिल कर दिया, के की वैल्यू कितनी हो गई 1/19, के कितना आ गया 1/19। देखो यार पढ़ोगे ना तो आपसे फटाफट बनेगा, मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते आप बनाना चालू कर दोगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ेंगे तो काम देगा, नहीं तो नहीं काम देगा। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। उसके बाद इफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपको दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए इंटू, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, हाँ या ना, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3, ये पूरे मैट्रिक्स से 3 कॉमन ले लूँ, तो 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई दिक्कत। ये क्या है तुम्हारा आई एन, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है इतना, मैं बोला था ना हर फॉर्मूला काम आता है, जो भी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं उसका यूज होगा, एक्सरसाइज में यूज आएगा, इसीलिए बोल रहा था ध्यान से सुन लो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई है 3। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n कितना है इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा 3 -1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए कितना है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 9, खत्म। कोई डाउट है तो बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकाले बिना एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, एडजॉइंट ए निकालने बिना एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे करेंगे, कुछ तो होगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये कितना, कौन सा वाला मैट्रिक्स है, कैसा वाला मैट्रिक्स है,
2 × 2 ये कैसा मैट्रिक्स है 3 × 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर 2 - 1, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। निकाल लेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है 3 × 3, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1 मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए निकाल के उसका स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ गया। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है अपने को, फटाफट बनाते जाना है। कोई दिक्कत है भाई आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बनाते जाऊंगा, वापिस बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के दे दूंगा, पर्सनल नोटबुक में लिख के फोटो खींच के दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ए की वैल्यू दी गई है ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले तो आप बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए होता क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, हाँ या ना। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। अब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 2 × 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो 2 × 5 10 - 7 × 1 7, कितना आ गया 3, तो हो जाएगा 3 × आई एन। इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है 3 × आई एन, इसका मेरे को क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, मतलब मेरे को 3 × आई का क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। अब आई कैसा मैट्रिक्स है 3 × 3 का मैट्रिक्स बने 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। आई कैसा मैट्रिक्स है 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, 3 की पावर 2 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा 1, 9 × 1 इज 9, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो आप, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। क्लियर है इतना, 9 आ गया, खत्म हो गया आंसर। अब ए दिया है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बोला, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, कल ही फॉर्मूला सिखाया था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n कितना है 2, 2 - 2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर 0, 1 हो गया, खाली क्या बच गया, खाली क्या बच गया भाई, ए बच गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट, चल। If A is a non-singular matrix, then show that A inverse का determinant is equals to 1 by determinant A। इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, टाइम पास सवाल है, कोई प्रूफ में दिमाग लगाना नहीं है अपने आप को, बस याद रखना है क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर बोला A is a matrix such that A cube is equals to I, that show that A is invertible। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो कर सकते हैं, कैसे इन्वर्टिबल क्या करना है शो करके, इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये सब, लेकिन ठीक है अगर आप लोगों को करना पड़ेगा तो क्या ही कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी है, ये भी इजी है। देखो इफ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई, ये सब क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए मैं भी ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार ए है इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई, ए क्या बन गया ए क्यूब, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा ए इनवर्स, आई इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, खत्म, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब, यही तो करना है, दिमाग लगाना क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू आई, देन शो दैट ए इज इन्वर्टिबल। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ है ए को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए, ए का इन्वर्टिबल होना मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो होना, इतना भी कर सकते हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल टू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब अगर 1 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हुई क्या, नहीं, अगर 0 नहीं हुई मतलब डिटर्मिनेंट ए कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए कैसा है, ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हो गया, खत्म। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, खत्म, प्रूफ हो गया। लो यही सब तो चीज चल रहा है इतना देर से यार, क्या आप लोग सोच रहे हो, क्लियर है, बोलो कोई डाउट, ये भी प्रूफ करना है क्या, कुछ है नहीं, टाइम पास है, चलो दिमाग नहीं लगाते हैं, अगर आपको डाउट लगेगा पूछ लेना, बता दूंगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए दिया है आपको ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ए निकाल लो 3 × 2
डिटर्मिनेंट है 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 6 प्लस 20 कितना आ गया ये 26 तो हो जाएगा 26 इंटू आई एन 1001 तो हो जाएगा 260026 खत्म। फॉर्मूला याद रखेगा एक एक बार में बनेगा भाई, याद नहीं रखेगा नहीं बनेगा। सेम इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर फाइंड एक्स कैसा करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या? आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं पूरा ओपन करके, आपको पहले प्रॉपर्टी लगाना है प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, बोलो क्या लगाने का आपका मन है? चलो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ रो टू इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन, रो थ्री इज इक्वल टू रो थ्री माइनस रो टू। कोई दिक्कत? रो टू इक्वल टू रो टू माइनस रो वन कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर तो रो वन तो वैसे का वैसा रहेगा एक्स प्लस फोर एक्स 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 माइनस एक्स प्लस फोर ये हो गया माइनस फोर, एक्स प्लस फोर माइनस एक्स ये हो गया फोर, एक्स माइनस एक्स ये हो गया जीरो, फिर एक्स माइनस एक्स ये हो गया जीरो, फिर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर ये हो गया माइनस फोर, फिर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स ये हो गया फोर। खत्म। ओपन कर दें, कहीं से भी ओपन कर सकते हो, यहीं से ओपन कर दो। यहाँ पे लग गया प्लस, यहाँ पे लग गया माइनस, यहाँ पे लग गया प्लस, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस फोर, ये कॉलम ये रो भूल गए, 4 इंटू फोर 16 माइनस जीरो खत्म। फिर यहाँ आ गया माइनस ऑफ माइनस फोर, यहाँ आ गया प्लस फोर, ये कॉलम ये रो भूल गए, एक्स इंटू फोर 4x माइनस माइनस फोर इंटू एक्स माइनस 4x खत्म। उसके बाद आ गया प्लस जीरो गया, x प्लस फोर इंटू सिक्सटीन, यहाँ आ गया 16x प्लस 64, 4x माइनस माइनस 4x 8x 8x इंटू फोर 32x इज इक्वल टू, सिंगुलर बोला है, सिंगुलर मतलब टेंशन जीरो, टेंशन जीरो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, 16 प्लस 32 कितना आ गया 48x इज इक्वल टू माइनस 64। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाता है माइनस 64 बाई 48, इट इज माइनस 4 बाई 3। खत्म, कोई डाउट? चलो उसके बाद फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फटाक से यहाँ एडजॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी एडजॉइंट आ जाएगा, 2 मिनट लगता है, वेरीफाई करना है बाकी a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई एन। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। a दिया गया है, फाइंड a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है भाई, डिटरमिनेंट a इंटू आई एन। आई एन क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a निकाल लेना, आई एन की जगह क्या रख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 खत्म। दिमाग लगाना ही नहीं है, देखो फटाफट सवाल बन रहा है भाई, इससे ज्यादा मजेदार चीज और क्या होना चाहिए। ए दिया गया है, वही सेम वेरीफाई करना, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बस खत्म हो गया। कोई डाउट? ठीक है चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गिवन ए, कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस a। क्या बोला है, शो करना है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस a। कैसे सॉल्व करेंगे, ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले। चलो आई आपके पास है, ए आपके पास है, ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, 7 और 2 को पलट देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ आ गया 3 यहाँ आ गया 4 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट 2 इंटू 7 14 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 3 12 14 माइनस 12 इज 2 खत्म। ए इनवर्स आ गया, रख दो, खत्म हो गया। 2 इंटू ए इनवर्स, तो 2 इंटू 7 3 4 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 इंटू आई क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए कितना दिया है 2 माइनस 3 माइनस 4 7, मैच हो जाएगा ये 2 और 2 कट जाएगा पहले ही। ठीक है मैच कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद ए आपको दिया है, ए इनवर्स आपको दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, क्या करेंगे भाई, बहुत सिंपल है, हमने ये चीज सीखा है, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू आई से इक्वेट कर देंगे। क्लियर है, करके दिखाऊं क्या, करना है? देखो ज्यादा सवाल तो बचा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा ही है, 3-4 सवाल है। आप बोलते हैं तो चलो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए कितना दिया है मेरे को यहाँ पे 0 1 3 1 2 x 2 3 1 इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स मेरे को दिया है 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 8 5 माइनस 1 6 माइनस 3 1 2y 1। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स पहले निकालेंगे, तो 1/2 को मैंने बाहर रख दिया,
लिखूंगा अभी ये मैट्रिक्स ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 1 3, 3 -1 इज 2, खत्म। 0 इंटू -8 0, 1 इंटू 6 इज 6, 3 इंटू 2y 6y, तो हो जाएगा 6 + 6y। 0 इंटू 5 0, 1 इंटू -3 3 इंटू 1 3, -3 + 3, -3 + 3 इट इज 0, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, x इंटू 1 x, तो इट इज -1 + x। 1 इंटू -8 2 इंटू 6 12, 12 - 8 4, फिर x इंटू 2y, x इंटू 2y इज 2xy, तो हो जाएगा 4 + 2xy, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 5 5, 2 इंटू -3 -6, 5 - 6 इज -1, x इंटू 1 x, तो इट इज x - 1, कोई दिक्कत। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, 2 - 3 -1, -1, 1 इंटू 1 1, -1 + 1 इट इज 0। उसके बाद 2 इंटू -8 -16, 3 इंटू 6 12, -16 + 12 इट इज -4, 1 इंटू 2y, तो इट इज 2y - 4, कोई दिक्कत। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू -3 9, 10 - 9 इज 1, 1 इंटू 1 1, 1 + 1 इट इज 2, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू, ये आ गया a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ 1/2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं 1/2, या फिर ये 2 को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 2 6 + 6y 0, यहाँ पे आ गया x - 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4 + 2xy, यहाँ पे आ गया 2y - 4, यहाँ पे आ गया -1 + x, यहाँ पे आ गया 0। इसको आप इक्वेट करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्लियर है क्या। 2 के बराबर 2 मैच हो रहा है। 6 + 6y इज इक्वल टू 0, 6 + 6y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y आ गया -1, खत्म। -1 + x इज इक्वल टू 0, -1 + x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ गया 1। अब जो भी x y आया मैच करके देख लो, y कितना आया है यहाँ पे -1 आया है, मैच नहीं कर रहा है क्या, मैंने कहीं गलती कर दी क्या, -16, अरे सॉरी, 2 इंटू -8 -16, 3 इंटू 6 18, 18 - 16 इज 2, 2 + 2y आएगा यहाँ पे। क्या है यार आप लोग बताते भी नहीं हो, यहाँ पे आएगा 2 + 2y, 2 + 2y, कोई दिक्कत। अब रख के देख लो, y की वैल्यू -1 रखो, 2 - 2 0 हो रहा है, मैच हो रहा है। यहाँ पे x y, x इंटू y, 1 इंटू -1 इट इज -1, 2 इंटू -1 -2, 4 - 2 इट इज 2, इसका मतलब y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, खत्म। काफी क्लियर है, ठीक है। चलो a दिया है, b दिया है, एडजॉइंट ऑफ ab इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b कर देना, उसका एडजॉइंट निकाल लेना, एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। एडजॉइंट ऑफ b क्या आ जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 -1 -3 -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए भी आप निकाल लेंगे, a इंटू बी निकाल के, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और वेरीफाई करना है a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू आई एन। ये तो आप कर लोगे, लेकिन इनवर्स निकालना है सबसे पहले। एक का इनवर्स निकालते हैं, चलो आज एक का इनवर्स निकालते हैं, टाइम है हमारे पास, एक का इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इसका निकालेंगे, चलो। ए इनवर्स क्या होता है बाबू, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैट्रिक्स के एलिमेंट का क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर लिखना चालू करते हैं, सबका लिखेंगे ना, a11 a12 a13 a21, ऐसा नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, चलो इजी होगा हमारे लिए। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। प्यार से बनाना पेपर में, जितना प्यार से बनाओगे ना उतना इजी रहेगा आपके लिए। a11 पहला एलिमेंट, -1 का ये कॉलम और ये रो छुपा दिए, -1 इंटू 4 -4 -3, -4 -3 इज -7, 1 + 1 इवन है तो -7 वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर a121 के लिए ये कॉलम ये रो छुपा दिए, 3 इंटू 4 12 -1 कितना आ गया 13, लेकिन ये दोनों मिलके क्या है और, तो यहाँ आ गया -13। उसके बाद ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम ये रो छुपा दिया, 3 इंटू 3 9 -1 इंटू -1 9 - 1 इज 8, ये क्या है इवन, तो यहाँ पे आ गया 8।
उसके बाद A21 ये वाला, ये कॉलम ये रो 1 into 4 4 minus 6, 4 minus 6 is -2, ये ऑड है तो ये कितना आ गया 2। फिर ये वाला एलिमेंट इसको छुपा दिया, -1 into 4 -4 -2 -4 plus 2 -4 plus 2 कितना आ जाएगा -2, लेकिन ये इवन है तो -2 ही रहेगा। फिर A23 ये कॉलम ये रो छुपा दिए, 1 into 3 -1 into 3 -3 -1 -3 plus 1 it is -2 -3 plus 1 it is -2, लेकिन ये ऑड है तो ये क्या बन गया 2। फिर यहाँ आ गया ये कॉलम ये रो छुपा दिए, 1 -2 1 plus 2 3, लेकिन ये इवन है तो 3 का 3 ही रहेगा। फिर यहाँ आ गए -1 -6 -7, लेकिन ये ऑड है तो क्या बन गया 7। उसके बाद यहाँ आ गए -1 into -1 1 1 -3 -2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। कोई दिक्कत? ये मेरा डिटर्मिनेंट बन गया, इसी का क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ जाएगा। लिख दो -7 -13 8 -7 -13 8 2 -2 2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 3 7 -2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया -2, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक और बच गया है भाई साहब, चलो निकालें। यहाँ पे लगा दिया प्लस, यहाँ पे लगा दिया माइनस, यहाँ पे लगा दिया प्लस। सबसे पहले है -1, ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, -1 into 4 -4 -3 इट इज -7। उसके बाद आया -3, ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, 4 -6 -2। फिर उसके बाद प्लस ऑफ -1, यहाँ आ गया -1, ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, 1 -2 1 plus 2 कितना हो गया 3, तो इट इज 7 + 6 -3, 13 - 3 क्या हो गया ये 10, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। खत्म, निकाल दिया भाई इनवर्स। टाइम लगा क्या? टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि ये सब अच्छा चीज है ना, प्लस माइनस में गलती हो सकता है, मुझसे भी हो जाता है गलती पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप लोगों से नहीं होना चाहिए। मैं तो टीचर हूँ, थोड़ा बहुत कर भी दूंगा तो चलेगा, मेरे को पेपर देना नहीं है, आपको पेपर देना है, तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए पेपर में, आप एकदम क्लियर कट बनाइए, ठीक है। चलो, शो दैट ए दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, स्टार मार्क बना लो, अभी बता देता हूँ कैसा होगा। दिया है ए, बोला है ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ए इनवर्स निकालिए। अब सेटिस्फाई तो करा के देख लेंगे, ए का स्क्वायर रख दिया, ए रख दिया, आई रख दिया, सेटिस्फाई हो गया। ए इनवर्स निकालना है आपको बिना सॉल्व किए, ए इनवर्स यहां से नहीं निकालना है, इससे निकालना है, ठीक है। ये इसमें भी सेम ही सिचुएशन है, इसमें ए इनवर्स आपको यहां से निकालना है, यहां से नहीं निकालना है, इसको यूज करके निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो, ए स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 नहीं है, वो नल सेट है, क्योंकि इधर सब मैट्रिक्स है तो इधर भी क्या आएगा मैट्रिक्स, नल सेट बोल रहा हूँ सॉरी, नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना है आपको, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स इंटू नल सेट इज नल सेट, अब ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए -3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए -7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे टाइप में, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू नल सेट। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई इंटू ए इज ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ आ गया 3i इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 7 ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है ए इनवर्स ही होता है, उधर चले गया 7 ए इनवर्स। अब मेरे को ए इनवर्स चाहिए तो क्या लिखूंगा a -3i डिवाइडेड बाय ए आपके पास है, आई आपके पास है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा फटाफट। टफ है क्या? आप फिर अलग से ए इनवर्स साइड में निकाल लेना, छुपके से चेक करके भी देख लेना, आंसर वही आएगा। क्लियर है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको। ए आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सो दैट दिस, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लैम्बडा ए -2i, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स लैम्बडा इंटू ए इनवर्स इंटू ए -2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। कोई दिक्कत? अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई इंटू ए इज ए, लैम्बडा इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई माइनस ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा 2a इनवर्स, ये इधर आ जाएगा। ए लैम्बडा चाहिए ना, रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या करेंगे, रख दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। हैंस फाइंड ए इनवर्स बोला है, सबसे पहले तो देखो यहाँ से तो आ जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ से लैम्बडा निकाल लेते हैं, शुरू में ही लैम्बडा निकाल लो, ए का स्क्वायर करते हैं, चलो
ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 into 3 9 minus 8 it is 1 3 into minus 2 minus 6 plus 4 it is minus 2 12 minus 8 it is 4 minus 8 plus 4 it is minus 4 ये आ गया ए स्क्वायर रख देते हैं चलो इसको एक बार के लिए साइड में रखो ना ये जो चीज लिखा हो इसको साइड में रखो ए स्क्वायर कितना है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ये ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए कितना है बेटा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू आई क्या होगा बेटा 2 इंटू आई है ना हाँ 1001 सबको इधर ले आते हैं पहले तो यहाँ आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा तो प्लस 2002 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा कोई दिक्कत है ना यहाँ तक आ गए अब फिर थोड़ा सा रंग बदल के लिख देता हूँ मैं ध्यान से यहाँ आ गया 1 प्लस 2 3 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा 4 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा इक्वेट कर देंगे 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे रख देंगे लैम्बडा की वैल्यू जैसे ही 1 आई तो a इज इक्वल टू लैम्बडा क्या हो गया 1 तो i माइनस 2a इनवर्स इसको इधर ले आए 2a इनवर्स इज इक्वल टू i माइनस a इसको उधर ले गए इसको इधर ले आए तो a इनवर्स ये आ जाएगा i माइनस a बाई 2 a इनवर्स क्या हो जाएगा i माइनस a बाई 2 खत्म कोई डाउट है तो बोलना a इनवर्स क्या हो जाएगा i माइनस a बाई 2 क्लियर है क्या समझ में आ गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पहले हम इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकाल लिए जो हमको इक्वेशन दिया गया था लैम्बडा की वैल्यू निकालने के बाद दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स निकाले ये वाले फॉर्मेट से ठीक है कोई डाउट होगा बोल देना मेरे को चलो लास्ट क्वेश्चन है 2 into 2 मैट्रिक्स b such that b into this is equal to this बहुत इजी है इसको b मान लिए इसको x मान लिए इसको a मान लिए ठीक है तो b into x is equal to क्या हो गया a आपको क्या निकालना है बी मैट्रिक्स निकालना है ना कैसे करेंगे क्या था यार हाँ बी मेरे को चाहिए बी को रहने देते हैं क्या करेंगे बी इंटू एक्स दोनों तरफ एक्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए ए इंटू एक्स का एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा आई तो हो जाएगा बी इंटू आई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का इनवर्स तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स का इनवर्स ए आपके पास है ये आपके पास ए है x का इनवर्स निकाल देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी करना है इसको मैं मान लिया x ये है a इज इक्वल टू इसको मैं मान लिया b तो x इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ गया b अब आपको क्या चाहिए सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन आपको a चाहिए तो a को अकेला बनाना पड़ेगा मतलब x को क्या करना पड़ेगा गायब तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे x इनवर्स इंटू एक्स इज i इंटू ए इज इक्वल टू x इनवर्स इंटू b तो a कितना हो जाएगा x इनवर्स इंटू b खत्म कोई डाउट है तो बोलो क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको आ गया आंसर x जो है उसका इनवर्स निकाल लेना b आपके पास है ही रख देना आंसर आ जाएगा क्लियर चलो मैं एक करके दे देता हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन है करके दे ही देता हूँ आप भी क्या याद रखेंगे तो a इज इक्वल टू x का इनवर्स x का इनवर्स ये तुम्हारा x है इसका इनवर्स निकालना है सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 5 माइनस 4 यहाँ पे आ गया माइनस 1 x का इनवर्स डिवाइडेड बाय एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है 5 माइनस 4 इट इज 1 इनटू b क्या है तुम्हारे पास 1 माइनस 2 1 3 कोई दिक्कत अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई 1 का तो गया खत्म कुछ काम नहीं है 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इट इज माइनस 3 minus 2 minus 8 it is minus 10 minus 1 plus 5 it is 4 2 plus 15 it is 17 खत्म कोई डाउट है तो बोलना क्लियर है एकदम कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत है आप बोल सकते हैं
समझ में आ गया? क्लियर है? चलो सो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो प्लीज आप वो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें और बहुत ज्यादा देखें, समझें चीजों को। जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपकी जरूर से जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।